हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मैं अपने एक स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहा था, यहाँ पर पढ़ा भी रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो पढ़ाते पढ़ाते एक जो टॉपिक है 8th क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशन। वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया बच्चे को कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वहाँ पर ऑटोक्रेसी होगी, या फिर वहाँ पर डिक्टेटरशिप होगी। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया कि वाई वी हैव आर बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें राइट्स दे रहा है कि हम अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकें। जिसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम अपने अधिकारों के वायलेशन, यानी कि उनके अगेंस्ट कोई चीज़ अगर हो रही है हमारे अधिकारों के विरुद्ध, तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें जा सकते हैं और उस ऑटोनोमस बॉडी में हमारे अधिकारों की सुरक्षा होगी, ये हमको मालूम है। लेकिन अब क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी लगभग ख़त्म होने की कगार पर आ गई। जब ख़त्म होने की कगार पे आ गई तो हमारे अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं रह गया। और जब महत्व ही नहीं रह गया तो हम कैसे कहें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुरक्षित है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि एक बार मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था कहीं किसी कोचिंग में, नाम नहीं लूँगा किस कोचिंग का। तो वो 2019 की बात है, उस साल भी चुनाव होने वाले थे। तो मैंने कोई टॉपिक जो चल रहा था उसमें मैंने केवल ये, जब मैं पढ़ा रहा था शायद फ्रेंचाइजी मतलब दैट मीन्स आपको एडल्ट सर्विस का अधिकार है तो आप वोट डालेंगे। तो मैंने बच्चों से केवल ये कहा कि प्यारे बच्चों, आप सब यंगस्टर हैं, आपको नौकरी की ज़रूरत है और नौकरियां कम होती जा रही हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है नौकरियां नहीं होंगी, और नौकरियां जहाँ हैं भी तो वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। तो मैंने केवल इतनी बात बोली कि प्यारे बच्चों, वोट सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि सरकारें नौकरियां खा जाती हैं, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आज आप सभी लोग देख रहे हैं। नौकरियां बहुत लिमिटेड रह गई हैं, कुछ ही सेक्टर में रह गई हैं, क्योंकि कुछ सेक्टर प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं या तो इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है उनको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया। रेलवे हो गया, BSNL हो गया, और बहुत बड़ी बड़ी हमारी जो महारत्न कंपनियाँ वो भी सब इसी वे में जा रही हैं। एयरलाइंस चली गई हैं। तो क्या करेंगे आप। तो जब इतनी बात मैंने बोली कि वोट सोच समझ के देना, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आप सभी जानते हैं कोचिंग में जो है कोई ना कोई एक डिटेक्टिव स्पाई बैठा होता है और वो आपकी बात ज़रूर पहुंचा देगा मैनेजमेंट तक। तो मैनेजमेंट ने फिर हमारे पर धावा बोल दिया, कहा सर पॉलिटिकल बातें नहीं करिए आप, यहाँ पर ये है वो है प्लान ढमकाना, बहुत सारी बातें। मैंने कहा सॉरी सर, थोड़ा सा कभी कभी जब चीज़ें गलत होती हैं कंट्री में तो बहुत से लोग आवाज़ उठाते हैं। उसमें टीचर सबसे पहले वो बोलता है, क्योंकि टीचर को मालूम है कि कहाँ इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, कहाँ पर ग्रीवेंस हो रहा है, कहाँ पर ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, और कहाँ पर चीज़ें इकनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ख़राब हैं। जिनको रेलवे में 4th क्लास में नौकरियाँ मिलती थी, आज नौकरियाँ गायब हैं। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। हम लोगों ने कभी इस पर फोकस नहीं किया, लेकिन फोकस करना पड़ेगा। तो अभी बच्चे को जब पढ़ा रहे थे तो मेरे दिमाग में ये सारी बात दिमाग में हुई, तो मैंने कहा चलो कैमरा लगा ही हुआ है वीडियो बना लेते हैं। तो प्लीज़ बी प्रिसाइज, क्योंकि आप अगर प्रिसाइज नहीं है लाइफ में तो आज की डेट में कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। बहुत सारी बातें जानना ज़रूरी है। डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस क्यों है और कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्यों है, ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। डिबेटेबल दैट मीन्स वी आर नॉट talking on that relevant gesture. Instead of we are talking irrelevantly and confusing the public regardlessly. Confuse कहाँ कर रहे हैं? We are moving the topic towards something else. किसी और टॉपिक में हम इसको ले आते हैं। तो be precise and keep thinking कि देश किस मोड़ पे जा रहा है और कब तक जाएगा ये, कब तक ये दैट वर्ड वी कैन यूज़ ऑटोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट विल बी
सी डेड, लेट्स सी एंड कीप होपिंग फॉर द बेस्ट। बेस्ट के लिए हम लोग होप करते रहेंगे। लाइफ है तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, यही लाइफ है। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।